फिल्म की शुरुआत दो मासूम बच्चों से होती है जो दोस्त हैं। लड़की का नाम क्लेयर है और वो अपने साथी से बड़ी है। दोनों कैंडी शॉप के बाहर रुकते हैं ताकि अंदर मिठाइयाँ ले सकें, क्योंकि खाने की चाह है। क्लेयर कहती है, मैं जाकर कैंडीज़ खरीद देती हूँ, तुम भी आकर ले लेना। ये सुनकर उसका दोस्त भोलेपन से बोलता है, क्लेयर मेरे पास पैसे नहीं है। क्लेयर कहती है, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करते हैं, कैंडी चुरा लेते हैं। तुम अंदर जाकर दुकानदार का ध्यान भटका देना, तब तक मैं पैकेट उठा लूंगी। योजना सुनते ही लड़का घबरा जाता है, क्योंकि उसने कभी चोरी नहीं की। क्लेयर कहती है, इतना मत सोचो, अंदर जाकर खोए होने का नाटक करना। क्लेयर ने उसे समझाया कि ज्यादा मत सोचो, तुम्हें बस अंदर जाकर खोए हुए बच्चे जैसा नाटक करना है, कहना कि मुझे अपने डैड नहीं मिल रहे। ये सुनकर दुकानदार को लगेगा कि तुम सच में गुम हो गए हो और वो मदद के लिए आएगा। जब तक उसका ध्यान बंटा रहेगा, मैं कैंडीज चुरा लूंगी। उसका दोस्त मन न होने के बावजूद मान गया और बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्लेयर ने कहा, काम पूरा होने के बाद हम यहीं मिलेंगे। दोनों ने प्लान के मुताबिक अंदर जाकर सब वैसा ही किया। क्लेयर कैंडीज चुराकर बाहर निकल आई और एक जगह खड़ी होकर उन्हें खाने लगी। तभी पास की अंधेरी जगह से कोई आवाज आई। क्लेयर ने पुकारा, कौन है वहाँ? मगर कोई जवाब नहीं आया। अब उसे अपने दोस्त का इंतजार करते हुए फिक्र होने लगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसका दोस्त नहीं लौटा। तब क्लेयर खुद दुकान के अंदर जांचने गई, लेकिन वहाँ उसका दोस्त कहीं नहीं था। उसने दुकानदार से पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है? दुकानदार ने जवाब दिया, उसे तो उसके पापा ले गए। ये सुनकर क्लेयर चौंक गई, क्योंकि उसके पिता तो आए ही नहीं थे। तो फिर उसे कौन ले गया? और इसके बाद से क्लेयर का दोस्त हमेशा के लिए गुम हो गया। जल्द ही पता चला कि शहर से कई और बच्चे भी लापता हो चुके थे। इन सब के पीछे वही आदमी था, किडनैपर, जो बच्चों का अपहरण करता था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और 25 साल की सजा सुना दी। इसके बाद कहानी सीधे अब 25 साल आगे बढ़ जाती है। क्लेयर बड़ी हो चुकी है और उसके सामने उसके दोस्त के पिता बैठे हैं, जिनका नाम बिल है। बिल आज भी अपने बेटे को बेहद याद करते हैं। उनका विश्वास है कि उनका बेटा जिंदा है और वे उसे ढूंढना चाहते हैं। क्लेयर अब एक ब्रॉडकास्टर है और रेडियो पर उसका छोटा सा चैनल चलता है। आज उसके दोस्त को गायब हुए पूरे 25 साल हो चुके हैं। बिल उससे मदद मांगता है कि तुम अपने प्रसारण पर मेरे बेटे के बारे में जिक्र करो, ताकि जो लोग तुम्हें सुनते हैं वे खोज में मदद कर सकें। इस पर क्लेयर कहती है, सॉरी अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसका मानना है कि उसका दोस्त अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन बिल जिद करता है कि किसी भी तरह उसे अपना बेटा पाना है। बिल कहता है कि मुझे अपने बेटे को हर हाल में ढूंढना है, इसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इस पर क्लेयर मान जाती है और कहती है, हाँ अंकल, मैं आपकी मदद करूंगी, हम उसे जरूर ढूंढेंगे। इसके बाद बिल क्लेयर को अपने एक दोस्त से मिलवाता है, जो इस इलाके के बारे में बहुत कुछ जानता था, क्योंकि वो कई सालों से यहीं रह रहा था। फिर कुछ लोगों के इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, जिनमें कस्बे के बुजुर्ग और एक डिटेक्टिव भी शामिल थे। एक सीनियर डिटेक्टिव बताता है कि मैंने इस केस पर 25 साल पहले काम किया था। ये मामला बहुत गंभीर हो गया था, क्योंकि लगातार बच्चे गायब हो रहे थे। ये सबके लिए हैरानी और परेशानी का कारण था। बच्चे ना तो जिंदा मिलते थे और ना ही उनकी लाशें। इसी वजह से कस्बे में डर और दहशत फैल गई थी और लोग डरे सहमे रहते थे। अब बिल अपने साथियों के साथ बेटे की तलाश शुरू करता है। खोजते खोजते वे मूर नाम की जगह पर पहुंचते हैं। ये इलाका पूरी तरह वीरान और खाली मैदान था, लेकिन क्लेयर वहां उनके साथ नहीं गई, क्योंकि बचपन में उसके साथ जो हुआ था उसका खौफ आज भी उसके दिल में जिंदा था। दूसरी तरफ क्लेयर उसी सीनियर डिटेक्टिव से मिलने जाती है, जिसने 25 साल पहले इस केस पर काम किया था। वो बताती है कि बिल अपने बेटे को मूर में खोज रहा है। ये सुनकर डिटेक्टिव हैरान और परेशान हो जाता है, क्योंकि 25 साल पहले वे इस जगह की छानबीन कर चुके थे और वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। वहाँ कोई बच्चा तो दूर, बच्चों की किसी चीज का निशान तक नहीं मिला था। अब क्लेयर बिल के घर पहुँचती है। खिड़की से झांककर वो देखती है कि बिल के साथ एक आदमी है, जो लॉकेट के साथ कुछ कर रहा है। अंदर आने पर क्लेयर को पता चलता है कि वो आदमी एक साइकिक है, यानी उसके पास ऐसी शक्तियाँ थीं जिनसे वो कई बातें जान लेता था। ये शक्तियाँ पैरानॉर्मल चीज़ों को भी महसूस कर सकती थीं, जैसे आत्माएं या भूत प्रेत। इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके साइकिक बिल को बताता है कि उसका बेटा कहाँ मिल सकता है। क्लेयर सोचती है, बिल अपने बेटे को ढूंढने के लिए साइकिक की मदद ले रहा है, इसका मतलब है इस मामले में सचमुच कुछ तो है। और साइकिक ने जो जगह बताई थी वो मूर ही थी।
इसके बाद सब लोग बिल के बेटे को ढूंढने मूर पर पहुंच जाते हैं। क्लेयर भी साथ आती है। हालांकि उसे डर लग रहा था, फिर भी वो हिम्मत करके आई क्योंकि वो भी अपने दोस्त को खोजना चाहती थी। काफ़ी देर तलाश के बाद उन्हें बिल के बेटे यानी क्लेयर के दोस्त का जूता मिलता है। वे उसे उठाकर अपने पास रख लेते हैं। तभी क्लेयर को वहाँ कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी और बुरी ताकत यहाँ मौजूद है और वो कभी यहाँ से निकल नहीं पाएगी। घबराकर उसने वहाँ से भागने की कोशिश की और सड़क तक आ पहुँची। वहाँ पहुँचकर उसने चैन की सांस ली। अगले दिन बिल अपने बेटे का जूता लेकर पुलिस के पास गया और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इस केस को फिर से खोलें ताकि मैं अपने बेटे को ढूंढ सकूं। लेकिन ये सबूत काफी नहीं था, इसीलिए पुलिस ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। इसके बाद हम फिर से उस सीनियर डिटेक्टिव को देखते हैं। वो कहता है, हमने कभी किडनैपर का चेहरा लोगों को नहीं दिखाया और ना ही उसने बताया कि बच्चों के साथ क्या किया। इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें जरूर कोई बड़ी गड़बड़ी है और अगर किसी को सच पता भी है तो वो छुपा रहा है। इसके बाद क्लेयर और बिल साइकी के घर पहुंचते हैं, जहां क्लेयर को उसके बारे में बताता है। हाँ, ये साइकिक है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं कि वो बिल के बेटे को ढूंढ सके। लेकिन उसकी एक बेटी थी एलेनोर। उसके पास अपने पिता से कहीं अधिक शक्तियां थी और वो दावा करती थी कि वो बिल के बेटे को ढूंढ सकती है। लेकिन साइकिक ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी बेटी को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी के गुजर जाने के बाद एलेनोर ही उसके लिए सब कुछ थी। उसे किसी भी कीमत पर खोना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए वो चाहता था कि एलेनोर इस केस से दूर रहे ताकि उसकी जान को खतरा ना हो। लेकिन बिल, जो हर हाल में अपने बेटे को ढूंढना चाहता था, पहले ही एलेनोर को बुला चुका था। जब एलेनोर आती है तो उसका पिता उस पर गुस्सा हो जाता है। तब एलेनोर अपने पिता से कहती है, डैड, आप इतना मत सोचो और परेशान मत हो। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे लगता है कि हमें बिल की मदद करनी चाहिए। इसके बाद बाप बेटी के बीच कुछ और बातें होती हैं, जिनसे एलेनोर के पिता भी साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोग मोर का नक्शा टेबल पर फैलाते हैं और चारों ओर बैठ जाते हैं। एलेनोर नक्शे को देखती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही जगह बार बार इशारा करती रहती है। ये देखकर बिल तुरंत उस जगह पर निशान लगा देता है। लेकिन एलेनोर ने बहुत ज्यादा शक्ति इस्तेमाल की, जिससे उसे बेचैनी और अजीब सा महसूस होने लगता है। शायद यही कारण था कि उसके पिता पहले उसे इस केस में आने से रोक रहे थे। अब अगले दिन सबको मूर पर जाना था। एलेनोर भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने समझाया, बेटा, वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ खतरा हो सकता है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मगर एलेनोर ने उनकी एक न सुनी और जिद पर अड़ गई। नतीजतन अगले दिन सभी लोग मूर पर पहुँच गए और आगे बढ़ने लगे। एलेनोर रास्ते में सब कुछ रिकॉर्ड भी कर रही थी। थोड़ी दूर जाने पर उसे किसी बच्ची की मौजूदगी का एहसास हुआ। असल में वो एक आत्मा थी। एलेनोर ने पूछा, तुम कौन हो? बच्ची की आत्मा ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने माँ बाप को भी भूल गई हूँ। एलेनोर ने फिर पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें मारकर कहाँ दफनाया गया था? तभी बच्ची की आत्मा एलेनोर को काबू में करने की कोशिश करती है और अपनी शक्ति से उसे गड्ढे में धक्का दे देती है। एलेनोर घायल हो जाती है और सभी लोग उसके पास पहुंच जाते हैं। उसके पिता उसे संभालते हैं। इस बीच बिल को एहसास होता है कि बच्ची की आत्मा कुछ कहना चाह रही थी। वो उसी जगह खुदाई शुरू करता है और चौंकाने वाली बात यह होती है कि वहां से एक लड़की की लाश निकलती है, वही बच्ची जिसकी आत्मा वहां थी। यानी 25 साल पहले किडनैपर ने उसे मारकर यहीं दफना दिया था। इस तरह आत्मा ने एलेनोर के सवाल का जवाब दे दिया कि उसे कहाँ दफनाया गया था। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कहानी सीधे 4 हफ्ते आगे बढ़ जाती है, जहां बिल अब भी अपने बेटे की तलाश में है और क्लेयर हर संभव मदद कर रही है। इसके बाद क्लेयर और बिल दोबारा साइकिक के घर पहुंचे। वहां एलेनोर उन्हें बताती है, मेरे साथ हमेशा एक आत्मा रहती है, वो अक्सर मेरी हिफाजत करती है। जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ और कुछ समझ नहीं आता तो वही मेरी मदद करती है। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है और वो मेरे लिए एक रक्षक आत्मा का काम करती है। फिर साइकिक अपनी बेटी एलेनोर के जरिए उस आत्मा से संपर्क करता है और कहता है, हमें उन बच्चों के बारे में बताओ जिन्हें मारकर मूर में दफनाया गया था। इसके बाद साइकिक आत्मा से पूछता है, क्या तुम हमें महसूस कर सकते हो? आत्मा हाँ में जवाब देती है और बताती है कि जिन बच्चों की लाशें वहाँ दबी हैं, उनकी आत्माएं अंधेरे में भटकती रहती हैं। यहाँ बिल उस आत्मा से अपने बेटे के बारे में पूछता है। आत्मा पॉइंटर की मदद से नक्शे पर एक जगह निशान लगाती है और फिर वहाँ से चली जाती है।
इसके बाद सभी लोग उस जगह की जांच करने निकलते हैं जहां आत्मा ने निशान लगाया था। थोड़ी दूर बढ़ने पर उन्हें एक अजीब सा लंबा पत्थर दिखाई देता है जिस पर अजीबोगरीब घेरे बने हुए थे। वे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और वे आगे नहीं जा पाते। मजबूरन वहीं टेंट लगा लेते हैं। टेंट में बैठकर एलिनोर उन्हें बताती है, मेरी दोस्त आत्मा को मोर पर आना बिल्कुल पसंद नहीं। जब भी वो यहाँ आती है उसे अजीब सा लगता है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई ऐसी ताकत मौजूद है जिसे वो भी नापसंद करती है और उससे डरती है, हालांकि वो खुद भी एक आत्मा है। जब सब लोग टेंट में बैठकर बातें कर रहे थे तभी बिल टॉयलेट करने बाहर गया। बाहर उसे कोई दिखाई दिया और वो उसका पीछा करने लगा, लेकिन अचानक वो दलदल में गिर पड़ा। ठीक उसी समय बिल की दोस्त आ गई और सही वक्त पर उसे बचा लिया। बिल ने उसे भी बताया कि उसने यहाँ किसी को देखा था, इसलिए दोनों उसकी तलाश में निकल जाते हैं। उधर टेंट में साइक बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उसे लगता था कि बिल की वजह से सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये जगह वैसे भी मशहूर थी कि मूर खतरों से भरा हुआ है। अपना मन शांत करने के लिए साइकिक बाहर चला गया। इस बीच क्लेयर और एलिनोर आपस में बातें करने लगी। क्लेयर ने उससे कहा कि मुझे अपने दोस्त के गुम होने का दुख आज भी है। मैं इसे अपनी गलती मानती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसे कैंडी शॉप में न भेजा होता तो वो कभी किडनैप न होता। अचानक एलिनोर जोर से चीख उठती है। उसकी चीख सुनकर बिल और उसके दोस्त तुरंत वहां पहुंचते हैं। वे उससे पूछते हैं कि तुम क्यों चिल्लाई। एलिनोर दुखी होकर बताती है कि यहाँ कोई बेहद खतरनाक ताकत है। उसी ताकत से डरकर उसकी आत्मा दोस्त उसे छोड़कर भाग गई है और उसके बिना उसे भी अजीब और डरावना लग रहा है। तभी एलिनोर का अंदाज बदल जाता है। वह कहने लगती है कि यहाँ एक दरवाज़ा खुल चुका है। इसी के साथ वह पोजेस्ड होने लगती है, यानी कोई खतरनाक शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी। फिर से वह जोर से चीख पड़ती है। उसकी हालत देखकर बिल और उसके दोस्त तुरंत एलिनोर के पिता को बुलाने निकलते हैं। इस बीच एलिनोर की आंखों से खून बहने लगता है और उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह गहरे दर्द में है। अचानक वह जमीन पर गिर जाती है। वे लोग साइकी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी अचानक अजीब सी भेड़ें उन्हें चारों ओर से घेर लेती हैं। सबसे डरावनी बात ये थी कि उन भेड़ों की आंखें नहीं थी और वे बेहद खूंखार लग रही थी। भेड़ों से बचने के लिए साइकी भागकर टेंट में वापस आ जाता है, जहां वो अपनी बेटी एलिनोर को बेहद खराब हालत में देखता है। एलिनोर की हालत इतनी बुरी थी कि उसके पिता तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि अब वो बच नहीं पाएगी। बाकी सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। इस बीच क्लेयर को सीनियर डिटेक्टिव का फोन आता है। वो चेतावनी देते हैं कि तुम्हें लोगों को मूर पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ का खतरा तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। ये सुनकर क्लेयर घबरा जाती है और तुरंत ये बात बिल को भी बताती है। फिर से उसे मूर जाने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बिल उसकी बात नहीं मानता और अगले दिन वे फिर से मूर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि किसी भी हालत में वो अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। इस बार बिल की दोस्त उनके साथ नहीं जाती, क्योंकि वो अब किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहती थी। अब की बार सिर्फ क्लेयर और बिल ही वहाँ जाते हैं। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो अचानक बिल क्लेयर पर बंदूक तान देता है। ये देखकर क्लेयर हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर बिल ऐसा क्यों कर रहा है। बिल कहता है, अब तुम्हें यहाँ मरना होगा ताकि मुझे मेरा बेटा वापस मिल सके। ये सुनकर क्लेयर सदमे में पूछती है, पर क्यों? आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? और आपको किसने कहा कि मुझे मारकर आपको आपका बेटा वापस मिल जाएगा? तब बिल बताता है कि पिछली रात उसे एक आवाज सुनाई दी जिसने कहा कि अगर तुम क्लेयर का बलिदान दे दो तो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। ये सुनकर क्लेयर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ये गलत है। मेरी जान लेने से आपको आपका बेटा कभी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो 25 साल पहले ही जा चुका है और अब कभी लौट कर नहीं आएगा। लेकिन बिल उसकी कोई बात नहीं मानता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। क्लेयर रोते हुए अपनी जान की भीख मांगती है, प्लीज अंकल मुझे मत मारो। फिर भी बिल उसे घसीटकर उस पत्थर के पास ले आता है। तभी अचानक एक भेड़ वहां आ जाती है और क्लेयर पर हमला कर देती है। उस भेड़ को मारते ही वो खुद भी मर जाती है, जबकि क्लेयर दलदल में गिर पड़ती है। उसी पल बाकी बच्चों की आत्माएं आकर क्लेयर पर झपट पड़ती हैं और इसी तरह उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही क्लेयर मरती है, हम देखते हैं कि बिल का बेटा वहां प्रकट होता है और अपने पिता से मिल जाता है। बाप बेटे आखिर 25 साल बाद मिलते हैं और बेहद खुश हो जाते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ आखिर चल क्या रहा था, तो आइए मैं साफ कर दूं। दरअसल मूर पर एक दानवी शैतान रहता था। जो दलदल का गड्ढा था वो असल में नर्क का रास्ता था। वहीं से ये दानव बच्चों की बलि लिया करता था, और जो भेड़ें दिख रही थीं वे असल में बच्चों की आत्माएं थीं जिन्हें शैतान ने अपने अधीन कर लिया था। यही आत्माएं बलि देने में शैतान की मदद करती थीं, क्योंकि वो उन्हें अपना गुलाम बना चुका था।
ये सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा था। उसी दानव ने बिल के कानों में कहा था कि अगर तुम क्लेयर की बलि दे दो तो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। और अंत में ऐसा हुआ भी, क्योंकि ये बलिदान सिर्फ लड़कियों का ही लिया जाता था। यही कारण था कि हर जगह से केवल लड़कियों की लाशें ही मिली थीं। हर बार सिर्फ लड़कियों की ही मौत होती थी, जैसे उस आत्मा वाली बच्चे की लाश और एलेनोर की मृत्यु। लेकिन जिस दिन गलती से किडनैपर ने क्लेयर के दोस्त को अगवा कर लिया, उस दिन बलि तो क्लेयर की ही होनी थी। इसी वजह से डेमन ने क्लेयर के दोस्त को नहीं मारा। बाद में जब बिल ने क्लेयर की बलि दी तो दानव ने अपने वादे के मुताबिक उसका बेटा लौटा दिया और क्लेयर को अपने साथ ले गया। अब सवाल उठता है कि वो किडनैपर बच्चों का अपहरण कर उन्हें दानव के लिए बलि क्यों देता था। इसका कारण यही था कि वो शैतान को अपना भगवान मानता था। उसकी पूजा और आज्ञा पालन ही उसका सब कुछ था और इसी वजह से वो शैतान की सेवा में ये सब करता था। अब ये सिलसिला दोबारा शुरू होने वाला था, क्योंकि 25 साल बाद वो किडनैपर जेल से आज़ाद हो जाएगा और फिर से उस दानव को, जिसे वो अपना भगवान मानता है, मासूम बच्चियों की कुर्बानियां चढ़ाएगा। इसका मतलब है कि अब न जाने कितनी और लड़कियां इस बलि की शिकार बनेंगी। और इसी डरावनी व भयानक समाप्ति के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।